Hello everyone, myself Mansi Yadav. Welcome to our YouTube channel पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज ललितपुर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या होता है ब्लड ग्रुप? सबसे पहले जो है ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। 1901 में इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप जैसा भी कुछ होता है। 1901 से पहले क्या होता था, जब इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं बताया था, उससे पहले क्या होता था, जब अलग अलग लोगों के ब्लड को मिक्स किया जाता था तो ब्लड जो है वो क्लम्प हो जाता था, मतलब फट जाता था, गुच्छे टाइप बन जाते थे इस तरीके से। तो जब इन्होंने बताया कि 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि जो अलग अलग इंसान है उसका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, उसके पास कुछ अलग अलग आरबीसीज होती हैं, जो आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो अलग है। जो आरबीसी के ऊपर जो भी तरीके का एंटीजन लगा होगा वो वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो जो है ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवरी करी थी इसकी 1901 में। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। इन्होंने बेसिकली ब्लड ग्रुप को दो तरीके से क्लासीफाई किया था। एक तो है एबीओ सिस्टम, पहला जो है हमारा एबीओ सिस्टम, एंड देन दूसरा है हमारा आरएच सिस्टम। इन्होंने बताया कि हमारे ब्लड में, अगर आपको पता हो हमारे ब्लड में क्या कंपोनेंट होते हैं, हमारे ब्लड के प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो उसी आरबीसी की सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन लगे हुए होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा आरबीसी का सेल है, तो हमारे जो आरबीसी के सेल के ऊपर जो है कुछ एंटीजन लगे हुए होते हैं। इसकी सेल की सरफेस पे, आरबीसी की सेल के सरफेस पे कुछ एंटीजन लगे हुए होते हैं, कुछ अलग तरीके के एंटीजन लगे हुए होते हैं। अगर आपके ब्लड ग्रुप, मतलब अगर आपकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा आपका वही ब्लड ग्रुप होगा। अब एबीओ सिस्टम का क्या मतलब है? एबीओ सिस्टम मतलब एबीओ सिस्टम के हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप जो है वो चार तरीके का होता है। कौन सा? सबसे पहला होता है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा आपका होता है बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। कैसे? मान लेते हैं ये हमारी आरबीसी की सेल है। हम सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप कैसा होता है। ये हमारा आरबीसी का सेल है, बहुत कुछ है ये सेल, बहुत ज्यादा कुछ। इस सेल के ऊपर एंटीजन लगा, अब इसको ए ब्लड ग्रुप बोला है, मतलब आरबीसी की जो सेल है इस सेल के ऊपर जो एंटीजन होगा वो इस तरीके का होगा। ये हम मानने के लिए बोलते हैं, अपना समझने के लिए हम ये एंटीजन बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे ये जो एंटीजन है वो इस तरीके का होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, नहीं, ये सिर्फ हम समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमको याद रखना है, समझना है, तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो माइंड में बिठाना पड़ेगा। तो हमने क्या बिठाया, हमारा जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी जो सेल है, आरबीसी की जो सेल है, उस सेल के ऊपर जो है ए टाइप का एंटीजन है। ये जो सेल है इस सेल के सरफेस पे, आरबीसी की जो सेल है उसके सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन है, ए शेप का एंटीजन है, इसलिए हमने उसको ए ब्लड ग्रुप बोल दिया। अगर हम वही बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो मान लेते हैं ये हमारा बी ब्लड ग्रुप है, आरबीसी का सेल है। इस आरबीसी के सेल पे जो एंटीजन लगा हुआ होगा ये एंटीजन कैसा होगा? बी शेप का होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए जैसा एंटीजन लगा है, ए शेप का एंटीजन लगा है, तो वो ए ब्लड ग्रुप हो गया। अगर उसके सरफेस पे बी एंटीजन लगा है, बी शेप वाला एंटीजन लगा है, तो वो बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी होगा, उसके सरफेस पे बी भी होगा। ये बी है, इस पे ए बी लगा हुआ होगा। अगर आपके आरबीसी के सेल पर ए और बी दोनों ही तरीके का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अब हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप कब होगा? जब आपकी आरबीसी के सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। जब आपकी आरबीसी की सेल की सरफेस के ऊपर कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा, दैट मीन्स आपका ब्लड ग्रुप ओ है। इज दैट क्लियर? आई होप आपका ब्लड ग्रुप ए है। ए ब्लड ग्रुप का मतलब आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी की सेल की सरफेस के ऊपर ए शेप का एंटीजन लगा हुआ होगा। ये जो लगा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, क्या है? एंटीजन है, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा होगा। आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा या ए बी होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी आरबीसी की जो सेल है उसकी सेल के ऊपर कौन सा? ए एंटीजन लगा हुआ, ए शेप का एंटीजन लगा हुआ होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपकी आरबीसी की जो सेल है उस सेल के ऊपर कौन सा? बी शेप का एंटीजन लगा हुआ होगा। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो
उसका मतलब ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ मतलब 0, आपकी जो आरबीसी की सेल है उस सेल के ऊपर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी ओ सिस्टम। अब हम आरएच सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? आरएच सिस्टम बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपकी आरबीसी की सेल के ऊपर आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर मतलब डी एंटीजन, इसको हम डिनोट करते हैं डी एंटीजन से, डी एंटीजन। तो अगर आपका जो आरबीसी का सरफेस है उस पे क्या है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं। ये जो हमारा सेल बना हुआ है ये ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप वाले का सेल है। अब ए ब्लड ग्रुप वाले सेल के ऊपर इस पे ए एंटीजन तो है, साथ में अगर इसके सेल के सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, अगर इसके सरफेस पे डी एंटीजन नहीं हुआ तो ये नेगेटिव होगा। सेम वही अगर हम डी की बात करें तो बी पॉजिटिव वाले के क्या कंडीशन में क्या होगा, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सरफेस के ऊपर बी एंटीजन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा, या तो डी एंटीजन प्रेजेंट होगा या नहीं प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट हुआ तो वो बी पॉजिटिव हो गया, अगर वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या हो गया, बी नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये तो हमने बात करी एंटीजन के ऊपर। हमने बात करी कि हमारा जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर क्या होता है, कुछ एंटीजन लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये आरबीसी की सेल की बात हो रही है। अब हमारे प्लाज्मा में क्या होता है,